ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर काशी विश्वनाथ ओगरदानी तरकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से भगवान शिव की करुणा से अपन सभी को शिव नवरात्रि में प्राप्त हुआ है। शिव नवरात्रि जो भगवान शंकर के मंगल विवाह के इस पावन अवसर पर बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से अपन सभी को भगवान शिव के मंगल विवाह के आनंद में प्राप्त हो रहे हैं। मंत्रमाला शिव महापुराण के मुख्य यजमान श्री राजेंद्र प्रसाद, श्रीमती सुमन जी मोदी, श्री महेश, श्रीमती राखी जी मोदी, श्री किशन, श्रीमती पायल जी मोदी मुरैना वाले, जो वर्तमान भोपाल के निवासी हैं, बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से शिव करुणा सागर शंकर की कृपा से ये मंत्रमाला शिव महापुराण की कथा अपन सब श्रवण करने के लिए विराजमान। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव का कोई एक स्वरूप अगर हम दर्शन करें तो एक बिंदु भी शिव है। एक बिंदु भी शंकर का ही एक प्रतिबिंब है। उसको पाने के लिए बहुत दूर कहीं कैलाश पर जाकर बैठ जाओ तो भगवान मिल जाएगा, या कहीं बहुत दूर जाकर बैठ जाओ तो भगवान मिल जाएगा। ये कठिन है। पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं, कैलाश के ऊपर भी जाकर बैठ जाओगे या कैलाश पर्वत तक भी पहुंच जाओगे और मन में अगर शीतलता नहीं है तो कैलाश जाने से कोई फायदा नहीं। कैलाश की शीतलता, कैलाश की ठंडाई, कैलाश की शीतलता हमारे भीतर अगर है
कैलाश की शीतलता यदि हमारे भीतर विराजमान है, हमारे भीतर है, तो आप जहां बैठे हो, जहां रह रहे हो, जिस भवन में, जिस घर में, जिस जगह पर अपना निवास है, वहां ये समझ लेना कि कैलाश पर्वत ही है। हमने भगवान को ढूंढने के लिए मंदिर या देवालय या तीर्थ नहीं बनाए। किसी मंदिर में हमें भगवान को ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, या किसी देवालय में हमें भगवान को ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। किसी तीर्थ में हमें भगवान को ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। वहां तो वो रह रहा है, वहां तो वो विद्यमान है, वहां तो वो रह रहा है। हमें परमात्मा को किसी तीर्थ में जाकर या किसी स्थान पर जाकर या कहीं अन्य जगह पर जाकर हमें ढूंढना नहीं है। हमें वहां तो भगवान रह रहा है, ढूंढना हमको अपने भीतर है। महाराज शक्कर देखिए, चाय बनाते हो रोज, कैसी होती है? काली है कि सफेद है? सफेद। सुंदर तो है ना शक्कर, सफेद तो है ना, काली तो नहीं है। नहीं। पर उसी शक्कर की जब चाशनी बनाई जाती है, उसी शक्कर की जब चाशनी तैयार करते हैं, तो उसमें ऊपर 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 बहुत सारा खार आ जाता है। गंदगी आती कि नहीं आती उसमें? उसी शक्कर कितनी सुंदर दिख रही है, खाने में भी अच्छी लगे, जोरदार दिखे, और दिखने में भी अच्छी, एकदम सजी धजी नजर आती है। पर किसको मालूम था कि इसके अंदर इतनी गंदगी भरी हुई है? तो शक्कर जैसे अपन समय दिखने में तो अच्छे ही लगते हैं, कोई कमी थोड़ी ना है आप में हो या किसी में भी हो। सब दिखने में अच्छे लग रहे हो, सब सुंदर लग रहे हो, सब अच्छे नजर आ रहे हो, पर जब इसको आगी पर तपाया जाता है शक्कर को, तो उसमें भी खार ऊपर ऊपर आ जाता है। उसी तरह जब आपको भी संसार में तपाया जाता है, परिवार में तपाया जाता है, कुटुंब कबीले में तपाया जाता है, तो आपका भी खार बाहर आना प्रारंभ हो जाता है, आपके भी सम्मुख में वो प्रकट हो जाता है। कोई गैस पे तपाता है, कोई लकड़ी की भट्टी पर तपाता है, कोई वो बिजली का भी आता है, क्या बोलते हैं उसको? हाँ समझ गए ना, बस तुम उत्तर में समझ गए। एक बिजली का भी आता है, उस पे भी तपा लो। कोई बिजली वाले पे तपा रहा है, कोई लकड़ी वाले पे तपा रहा है, कोई गैस पे तपा रहा है, कोई घासलेट का तेल का वो बत्ती वाला स्टोव उस पे तपा रहा है। जिसकी जहां मर्जी पड़ रही है वो उसको तपा रहा है। तपाया, चाशनी बनाई, तो उसमें खार आई। शक्कर दिखने में अच्छी थी, सुंदर थी, खाने में भी अच्छी लग रही थी, पर जब तपना चालू होती है, जब चाशनी बनना चालू होती है, तब उसमें खार आना प्रारंभ हो जाता है। उसी तरह जब व्यक्ति, मनुष्य परमात्मा के पास जाना चालू करता है, और संसार के लोग जब इसको तपाते हैं, कोई चूल्हे पर तपाएगा मतलब घर में, कोई गैस पर तपाएगा मतलब समाज में, संसार में, कोई उसको इलेक्ट्रॉनिक जो भी चूल्हा होता है उस पर तपाएगा, तो समझ लो कि हमारे लौकिक व्यवहारिक जीवन में जब तपाया जाता है मनुष्य को,
भगवान की भक्ति में बढ़ने से समय पर, बढ़ते समय पर, भगवान की ओर जाते समय पर जब उसको तपाया जाता है तब उसका खार निकलना प्रारंभ होता है। कहीं छल, कहीं बेईमानी, कहीं कपट, कहीं निंद्रा, जो जो आदिक आदिक बेकार कर्म है सब निकलता। अब गुलाब जामुन बनाओगे या खोपरा पाक बनाओगे, उसमें वो खार दिखेगी क्या? अरे जमी के तो बोलो, नहीं दिखेगी। नुक्ती में दिखेगी खार, बेसन चक्की में नहीं, वो खार नजर नहीं आएगी। फिर तुमने उसकी गुलाब जामुन बना ली, चाहे उसकी तुमने बेसन चक्की बना ली, तुमने चाहे उसमें खूब सारा पकवान तैयार कर लिया, पर खार उसमें नजर नहीं आएगा, क्योंकि तुमने जो खार बना था उसको चमचे से, चम्मच से, चलनी से उसको निकालकर बाहर कर दिया। उसी तरह जब तुम भगवान की भक्ति में तप लोगे, भजन में तप लोगे, दुनिया के लोग अपशब्द कहेंगे, ताने देंगे, गालियां देंगे, आड़ा टेढ़ा बोलेंगे, जब तुम तप जाओगे उसके बाद में तुम फिर गुलाब जामुन, रसगुल्ला, इमरती, जलेबी जो बनाना चाहो बनाओ, क्योंकि तुम परमात्मा के हो गए। उसके बाद खार नहीं रहेगा, उसके बाद केवल आनंद ही आनंद रहेगा, फिर उसमें कोई दिखावा नहीं। खार तत्व समाप्त। ईश्वर मेरा शंभु, मेरा भोलेनाथ, मेरा राम, मेरा कृष्ण, तुम्हारा कभी बुरा नहीं करता। बुरा कौन करता है? आपके अपने कर्म। मेरा ईश्वर कभी बुरा नहीं करेगा। इसलिए आपको पहले भी कहा, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत दिल दुखा दुनिया का, जय हो। मत दिल दुखा दुनिया का, खाली ही जाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा, तेरे आगे आएगा। हरि ओ अज्ञानी मत कर नादानी, हरि ओ अज्ञानी मत कर नादानी। महाराज, ईश्वर कभी बुरा नहीं करता। जब आपका बुरा वक्त आने वाला होता है ना, भगवान तुम्हारा खाना बंद नहीं करता। बहुत ध्यान देना कथा पर जरा। मंत्रमाला शिव महापुराण की कथा चल रही है, और विशेष ध्यान देना, बुरा समय अगर आपका आएगा तो भगवान आपका खाना बंद नहीं करेगा। आपके घर से सारा भोजन भगवान छुड़ाएगा नहीं,
भगवान तुम्हारा सोना भी नहीं छुड़ाएगा कि तुम सो रहे हो, आराम कर रहे हो, ये भी भगवान खत्म नहीं करेगा। जब तुम्हारा बुरा वक्त आएगा, ना तुम्हारा खाना भगवान छुड़ाएगा, ना तुम्हारे कपड़े भगवान छुड़ाएगा, ना तुम्हारा सोना छुड़ाएगा, ना तुम्हारा घूमना फिरना छुड़ाएगा। जब व्यक्ति का बुरा वक्त चालू होता है, उससे पहले भगवान उसको इतना काम में लगा देता है, इतनी दौलत, इतनी संपदा देना चालू कर देता है, इतने काम में उलझा देता है कि वो भगवान की सेवा करना बंद कर देता है। बस समझ लेना, जिस दिन तुमने भगवान का सेवा करना बंद कर दिया, जिस दिन भगवान ने तुम्हें काम में उलझा दिया, अब तुम रोज पहले 3 घंटा, 2 घंटा, 1.5 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, 5 मिनट, 4 मिनट, 2 मिनट तुम जो भगवान को देते थे, तुम्हारा अगर वो 15 मिनट पूजन का, अर्चना का, सेवा का, भजन का, मंदिर का, चाकरी का छूट रहा है, धीरे धीरे तुमसे सेवा बंद होती चली जा रही है, तो समझ लेना कि 2-4 साल में कोई बड़ी घात आने वाली है। इसलिए भगवान आज से मुझे लाइट जलाकर इंडिकेटर दे रहा है। अभी से गाड़ी जब इंदौर से आती है और कुबेरेश्वर धाम के लिए मुड़ती है, तो पहले से इंडिकेटर देना पड़ता है, तब जाकर इधर मुड़ पाती है। भोपाल से आती है तो भी थोड़ी दूर से मन लाइट चमकाना पड़ती है, तब जाकर इधर मुड़ पाती है। तुम्हारी भी अगर भगवान की भक्ति कमजोर हो रही है, तुमने अगर भगवान की पूजन करना कम कर दी है, तुम्हारी सेवा कम हो रही है, तुम्हारा भजन कम हो रहा है, तुम्हारा स्मरण कम हो रहा है, तुमने भगवान की पूजन पहले मैं बहुत करती थी, अब न जाने क्या हो गया गुरु जी पूजन, समझ ले अभी भी भगवान लाइट जला के बता रहा है कि कम हो गई है, वापिस जुड़ जा, 1 लोटा पानी, 1 बेलपत्र, 1 फूल, भगवान के दरवाजे जाना चालू कर दे, वापिस दुख, तकलीफ, कष्ट दूर हो जाएगा, कष्ट दूर हो जाएगा। वो लाइट जलाता है, खाना बंद नहीं करेगा तुम्हारा, हो खूब डट के खाओ, कपड़े पहनने में कोई कमी नहीं आन देगा, वो कपड़े भी खूब पहनो, घूमने फिरने में भी कमी नहीं आन देगा, वो सारी संपदा देना चालू कर देगा, दौलत देना चालू कर देगा, सारा सुख देना चालू कर देगा, पर एक काम करेगा कि तुम्हें इतना उलझा देगा कि तुम भगवान का भजन नहीं कर पाओगे, स्मरण नहीं कर पाओगे, भगवान की भक्ति में नहीं रम पाओगे, भगवान की स्मरण में नहीं पहुंच पाओगे। फिर वो समझ लेना कि आप आए नहीं और सुबह हो गई मेरी पूजा की थाली धरी की। क्या कारण है? ऐसा कौन सा कारण बन गया जो भगवान ने हमको सेवा से हटा दिया? ऐसा कौन सा कारण बन गया जो भगवान ने हमें पूजन से हटा दिया? कारण कौन सा? मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे भंवर में नैया डाली, मैंने तेरे भरोसे ओ शंभो तेरे ही भरोसे। यहाँ आए काय के लिए हुआ? क्यों पहुंचे? कथा में सुना था कि कुबेरेश्वर धाम जाओ, बाबा ऐसी कृपा कर देता है, 3 महीने में वापिस बुला लेता। अब भागवत जी में रुक्मणी जी की आयु थी 7 वर्ष की। कितने साल की थी? 7 साल की। देव ऋषि नारद आए, नारद जी ने राजा भीष्मक को, रुक्मणी जी के पिताजी को बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर भगवान कृष्ण के चरित्र सुना दिए। अब भगवान कृष्ण का चरित्र भीष्मक की नगरी में सुना। कहां अमरावती, कहां मथुरा, तेरा अंदाजा लगाइए थोड़ा सा हो। कहां अमरावती, कहां द्वारका? राजा भीष्मक कहां के थे?
अमरावती के थे ना, उदय क्षेत्र के। अब वहां से राजा भीष्मक के पास में भगवान नारद जी महाराज ने ज्ञान उपदेश दिया और उनकी ज्ञान सुना रहे थे। राजा भीष्मक को भगवान कृष्ण के बात नारद जी बता रहे थे। भीष्मक ने सुना कि नहीं सुना ये तो नहीं पता, पर जो पास में 7 वर्ष की रुक्मिणी जी बैठी हुई थी, 7 वर्ष की कन्या बैठी हुई थी, उसने ध्यान से सुना। बड़ेपन में तुमने कौन सी मूवी देखी, क्या देखा, क्या सुना, तुम्हें याद रहा कि नहीं रहा पता नहीं। शादी के बाद भी तुम लोगों ने क्या मूवी देखी, क्या सुना, तुम्हें याद रहा कि नहीं मालूम नहीं। पर बचपन में अपनी मम्मी का हाथ पकड़कर अपने पापा के साथ बुलेट पर, गाड़ी पर, मोटरसाइकिल पर, साइकिल पर हाथ पकड़ के अपनी बहन के साथ, भाई के साथ में, जब आप 9वीं क्लास में, 8वीं क्लास में, 7वीं क्लास में पढ़ते होंगे, उस समय पर आपने स्कूल में या किसी थिएटर में जाकर कौन सी मूवी देखी या कौन सी क्या बात सुनी, वो आज तक आपको मालूम है, आज तक ज्ञात है, भूल नहीं पाए हो। बचपन में जो तुम्हारे विवेक में, तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारे चित्त में, तुम्हारे व्यवहार में दिया जाता है, वो अंतिम समय तक समाप्त नहीं होता। जवानी में भले तुम भूल जाओ, जो होता है कई बार, पत्नी ने कोई बात की, सुनो तुम बाजार जा रहे हो, जरा सामान लेकर जाना, भूल गए, नहीं लाए। पति ने पत्नी से कोई बात की, भूल गए, नहीं लाए। जवानी में भूल सकते हो, अध्ययनी में भूल सकते हो, बुढ़ापे में भूल सकते हो, पर बचपन में जो दिया गया था वो नहीं भूल पाए। राजा भीष्मक ने अधेड़ी में अगर जो मिला नारद जी से वो भले भूल गया होंगे, पर रुक्मिणी जी ने जो 7 वर्ष की अवस्था में जो देवऋषि नारद के मुख से संवाद सुना था, वो संवाद रुक्मिणी जी कभी नहीं भूल पाई। और रुक्मिणी जी नहीं भूली तो उसने मन में विचार कर लिया कि मैंने सुना है कि कृष्ण इतने सुंदर हैं, उनका व्यवहार इतना सुंदर है, वो इतने वीर हैं, उन्होंने पूतना को मार दिया, अगासुर बकासुर को मार दिया, उन्होंने कंस को मार दिया, उन्होंने तृणावत को पछाड़ दिया, जब उन्होंने गोपियों की मटकी को फोड़ा है, मक्खन को खाया है, सुंदर गौओं का चरण कराया है, तो ये रुक्मिणी जी के कानों में जब गया तो रुक्मिणी जी के हृदय में कृष्ण के प्रति भाव उत्पन्न हो गया। और जब भाव उत्पन्न हो गया, जब एक बार पक्का विश्वास, पक्की श्रद्धा और पक्का भाव जब उत्पन्न हो जाता है, तो मेरे कृष्ण राधा को नहीं मिल पाए, रुक्मिणी को मिल जाते हैं, केवल विश्वास के बाद। फिर वो राधा को नहीं मिल पाए। रिटर्न थोड़ा सा, वो राधा को नहीं मिले, वो किसको मिले? जम के बोलो जरा, रुक्मिणी। राधा को प्राप्त नहीं हुआ। कारण क्या था? सुना था कृष्ण के बारे में। आप लोग भी, जितने लोग इस कुबेरेश्वर धाम में आए हो ना, आपने भी सुना था टीवी के माध्यम से कुबेरेश्वर धाम के बारे में। तो तुम सब सुन के, कोई 2 साल से, कोई 3 साल से, कोई 1.5 साल से, कोई 5 साल से अंदाजा लगाकर बैठे हुए थे कि जाना है, पहुंचना है। अब सुना था तो कहां तक पहुंच गए? रुक्मिणी जी ने सुना था तो जगदम्बा के मंदिर पहुंची थी और भगवान कृष्ण उसको गोदी में उठाकर ले गए थे। उसी तरह तुमने सुना था, आपने उससे निवेदन करा, आपने उससे कहने का प्रयास किया। पक्का विश्वास, पक्की श्रद्धा, पक्का विश्वास, पक्की श्रद्धा, पक्का भरोसा,
मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, नैया भवन में डाली है। हे बाबा, दूसरा कुछ नहीं। शंभो तेरे ही भरोसे, ओ भोले तेरे ही भरोसे, हम उसका विश्वास कर कर, उसका भरोसा कर कर, उसकी दृढ़ता को धारण कर कर उसके दरवाजे तक गए। इतने पत्र आए हैं, जो पढ़े वो ये रहे, जो नहीं पढ़े वो ये है। अब इन पत्रों में बहुत सारे पत्र ऐसे होते हैं जिन पत्रों में लिखा होता है कि हमने ये करा था और हमारा ये काम हो गया। क्या तुम पहले शंकर जी के मंदिर नहीं गए? जम के बोलो जरा, गए हो ना? क्या तुम पहले भगवान के मंदिर में जल नहीं चढ़ाए? क्या चढ़ा? क्या तुमने पहले सोमवार के व्रत नहीं करे? क्या करे? क्या तुमने पहले बेलपत्री नहीं चढ़ाई? क्या चढ़ाई? पर पहले जो चढ़ाया था वो केवल सिर का उतारा था। पर अब सोमवार को कई लोग कहते हैं गुरुजी ये पशुपति व्रत होते हैं तो सवेरे भगवान का अभिषेक पूजन करो, दूध दही सब चढ़ाओ और पूजन करो। क्या शाम के समय पर फिर दूध दही चढ़ाना चाहिए? नहीं, शाम को तो आप साधारण सी भगवान को जल का छींटा देकर पूजन कर कर आओ। जो 6 दिए हैं वो लेकर जाओ, मीठे का भोग लेकर जाओ। तो गुरुदेव, हम जब भगवान का पूजन करने जाते हैं तो हमको एक दिन पहले याद करना पड़ता है कि शाम को जाना है, शाम को जाना है, 6 दिए लेकर जाना है, मीठे का प्रसाद लेकर जाना है। मतलब दिन भर तुम्हारी चित्त वृत्ति में शंकर घूमता रहता है, दूसरी चीज आती नहीं। और मंदिर भी जाती है ना तो वापिस आने में तुम्हारी चित्त वृत्ति में वही रहता है, एक दिया मुझे दरवाजे पे लगाना है। फिर चलती चलती भी थाली हाथ में लेकर वापिस जा रही है, फिर सोच रही कुछ रह तो नहीं गया। उपास 5 ही है, कितने व्रत करना है? 5। अब कई लोगों ने कह दिया कि छठे पे उद्यापन करो। 5 व्रत, केवल 5, और 5वें पे ही श्रीफल 11 रुपए और 108 कोई वस्तु कोई सामग्री। हम फिर कहेंगे आज के समय में लोग हमारा फोटो लगा लेते हैं, कहीं फेसबुक बना लिया लोगों ने, कहीं यूट्यूब बना लिया लोगों ने, कहीं रुद्राक्ष बेच रहे हैं, कहीं माला बेच रहे हैं, कहीं किताब बेच रहे हैं, कहीं सामान बेच रहे हैं फोटो लगाकर। ये व्यासपीठ से कहूंगा, रुद्राक्ष उत्सव का रुद्राक्ष भी पिछली बार भी बटा था तो निशुल्क था, इस बार भी बटेगा, निशुल्क है। यहाँ कोई, आप रुद्राक्ष उत्सव में आओगे तो कोई भोजन का शुल्क नहीं है, कोई रुकने का शुल्क नहीं है, केवल एक ही शुल्क है, दिल शंकर से लगाना पड़ेगा, केवल एक ही शुल्क, मन शिव में। और हाथ जोड़ के निवेदन आप सभी से, जो आएगा उसको मिलेगा। आप सोचो कि ऑनलाइन भेज देंगे महाराज, तो ऑनलाइन नहीं आएगा हो। अगर सोचो कि ऑनलाइन महाराज, कई लोग ऑनलाइन के चक्कर में तुम्हें धोखा दे देंगे। महाराज का फोटो लगा लेंगे और तुमसे कह देंगे हाँ ऑनलाइन दे देंगे हम, लाओ 500 रुपए लाओ, 1000 रुपए लाओ, 200 रुपए, 300 रुपए। तुमने तो सोचा कि कुबेरेश्वर धाम से प्रसाद आ रहा है, तुमने तो कह दिया कि ये प्राप्त हो रहा है। कुबेरेश्वर धाम से आज तक शिव महापुराण की पोथी के इस माध्यम से कहना चाहूंगा, ना तो किसी के पास में दान मांगने के लिए मैसेज जाता है, ना कोई सामान बेचने के लिए मैसेज जाता है, ना कभी हमारे कोई रसीद बुक
आपके घर पर कोई लेकर जाएगा, ना आपकी दुकान पर जाएगा। जो आप दान देते हो, ये मूछ वाला भैया, यम का भाई, बस वो बोलता है भैया आशीष भैया, और आप जो देते हो वो अकाउंट में या फिर कुबेरेश्वर धाम में आते हो, कोई रसीद कटवा के चले गए तो वो प्राप्त हो। बाकी के आपके घर घर आकर, और क्यों आए मांगने तुम्हारे यहाँ? जब सारी दुनिया के लोगों को यहीं बैठा बैठा खूब लुटा रहा है, तो हम तुम्हारे यहाँ मांगने, घरवार से नहीं मांगेंगे। फेसबुक पे कोई हमारा फोटो लगा के रुद्राक्ष बेचे, कोई किताब बेचे, कोई सामान बेचे, हाथ जोड़ के निवेदन है, भगवान से निवेदन है कि ऐसा समय मत लाजे दादा कि ये बेचना पड़े, ये तो लुटाओ। और 7 दिन है शिव महापुराण के, 28 फरवरी से 6 मार्च तक चलेगी शिव महापुराण की कथा। कई जगहों पे लोग रुद्राक्ष बांटते होंगे, बांटे, मना नहीं है, पर यहाँ का जो रुद्राक्ष है आप उसका वर्णन जब लेकर जाओगे, धारण करोगे, उसका जल पियोगे, तब आपको मालूम पड़ेगा कि रुद्राक्ष क्या चीज थी जो हम चूक गए, हम रहने। और फिर निवेदन है 7 दिन बटेंगे, ऐसा नहीं कि आखिरी दिन बटेगा या महाराज जी एक ही दिन बटेंगे, 7 दिन। और एक बात और समझ लीजिए अच्छे से, शिव महापुराण की समापन के दिन की बेलपत्र और कुबेरेश्वर धाम का जो रुद्राक्ष आपको जो मिलता है, उससे एक निवेदन करूंगा आप सभी से कि जो बेलपत्र समापन के दिन की लक्ष्मी वृद्धि की होती है, जिसको आप लाल वस्त्र में अपने घर में रखते हो, वो बेलपत्र आप लेकर जाते हो, मना नहीं है, पर उस बेलपत्र में से ना तो आप अपनी बेटी को दो, ना ननंद को दो, ना रिश्तेदार को दो। वो बेलपत्र अगर तुम यहाँ से अपनी झोली में लेकर गए हो समापन के दिन की 7वें दिन की, तो वो बेलपत्र केवल तुम्हारी है। उसमें 4 भी ले गए हो तो तुम्हें रखना है, 2 भी ले गए हो तो तुम्हें रखना है, 5 भी ले गए हो तो तुम्हें रखना है। पर कई लोग बेलपत्र ले जाकर जब अपने अपने रिश्तेदारों को बांट देते हैं, और रिश्तेदार कई बेटियों को, कई जमाइयों को, कई बहनों को, कई नंदों को जब बांट देते हैं, और जब बाद में कहते हैं गुरुजी हमने तो बेलपत्र रखी थी, हमको फायदा नहीं हुआ, मतलब तूने जाते जाते तो तिजोरी का खजाना लुटा दिया और बाद में कह रही है कि हमारे को फायदा नहीं हुआ, तो ये तुम्हारी गलती है, ये व्यासपीठ की गलती नहीं। फिर निवेदन कर रहा है, रुद्राक्ष भी लो, मना नहीं है, आपका रुद्राक्ष आपके लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए। पत्नी भोजन करेगी, पत्नी का पेट भराएगा, भेरू भोजन करेगा, भेरू का पेट भराएगा। अब पत्नी सिर पे पल्लू लेके उसको टच करके बैठ जाए और पति समोसा खाए जाए, कुछ मिलेगा नहीं। हो सकता है कि इसका पेट भरा जाए, और अगर ऐसा होता ना तो केटरिंग वालों का सबसे बड़ा नुकसान होता। आजकल एक थाली भोजन की बफेट में 500 की, 1000 की, 700 की, तो पत्नी को पति सिखा के ले जाता बेचारा, अरे उसके यहाँ अपन खाना खाएंगे तो तुम मुझे टच करके घूमती रहना, जब मैं चाउमीन खाऊं तो मुझे टच कर लेना, पानी पतासा खाऊं तो मुझे टच कर लेना, जब मैं भेलपूरी खाऊं तो मुझे टच कर लेना, बस। तो पत्नी यही करती फिरती। और कई लोग पूछते भी ये क्या कर रहे, कहने शक्तिमान, टच, इससे ज्यादा तो निवेदन है तुम्हारे लिए। कोई ऑनलाइन के चक्कर में लोग धोखा दे देंगे आपको कि गुरुजी बोलते हैं रुद्राक्ष, तो कई लोग धोखा देंगे। कई लोगों ने फेसबुक बना रखे हैं साहब, कई लोगों ने यूट्यूब बना रखे हैं, वो धोखा कर सकते हैं आपके।
महाराज। तो दिन भर पशुपति व्रत आप जब करते हो तो आपकी चित्तवृत्ति में शंकर घूमता रहता है। मेरा शिव, मेरा ओघड़ दानी आपकी बुद्धि में, आपके विवेक में, आपके चित्त में, आपके व्यवहार में घूम रहा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक तेरे ही भरोसे बाबा, केवल तेरा भरोसा, तेरा सहारा, और हमें कुछ दूसरा आया ही नहीं। आप शिव को भजो, आप शंकर का स्मरण करो। एक लोटा पानी, हमारी भक्ति में कमजोरी नहीं होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना। भगवान कृष्ण राधा के नहीं हो पाए, रुक्मणी जी के हो गए, क्योंकि बाल्य अवस्था से भगवान कृष्ण के बारे में सुना था। 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से आप अगर पुराण की कथा सुन रहे हो, 5 साल से सुन रहे हो, 6 साल से सुन रहे हो, शंकर की कथा सुन रहे हो, तो तुम्हारी चित्तवृत्ति में जो तुम सुन रहे हो उसको धारण कर रहे हो, और धारण कर कर फिर तुम उसको मनाने का प्रयास कर रहे हो। जल तो तुम पहले भी चढ़ाते थे, बेलपत्री पहले भी चढ़ाते थे, दूध की धार पहले भी लगाते थे, पर अब जो तुम भगवान शंकर की आराधना कर रहे हो, इसमें तुम्हारा विश्वास दृढ़ हो गया। एक पत्र है छोटा सा, MP रीवा से हनुमाना रीवा हनुमाना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कहाँ बैठे? ये रीवा MP रीवा से आप ही हैं? जरा माइक दीजिए। देखिए शिव की भक्ति कैसे होती है, बालक बता रहे हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरुजी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्या नाम है? योगेंद्र जी हैं आप? योगेंद्र कुमार मिश्रा, मध्य प्रदेश, रीवा हनुमाना। रीवा से आए हैं जी साहब जी। कैसे आना हुआ बाबू? गुरुजी मेरा एक्सीडेंट हो गया था जी। हाथ की कलाई की हड्डी टूट गई थी जी। डॉक्टर ने मेरे ऑपरेशन के लिए बोला जी। और उस अस्पताल में प्लेट नहीं थी, उस प्लेट को दूसरी जगह से मंगाया गया जी। और मैं ऑपरेशन के लिए 2.5 घंटे लेटा रहा। ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर निकले तो बोला तुम्हारे हाथ की हड्डी बेटा बहुत मजबूत है, मैं के लगा के ऑपरेशन कर दिया हूँ। मैं ऑपरेशन के दौरान श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करता रहा जी। और जब ऑपरेशन होने के बाद पता चला कि हमको कहीं चीरा नहीं गया है और मेरा वैसे ठीक हो गया है। वापिस ठीक हो गया ना? ठीक हो गया। ऑपरेशन तो नहीं हुआ, कोई बस बाबा ने बचा लिया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरुजी। बाबा मेरे साथ में मेरी पत्नी भी आई गुरुजी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम विराज। बहुत बहुत साधुवाद। बस बाबा का जाप। लोग कहते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में है क्या? शिव मां विराज। हम कहते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये वो मंत्र है जिस मंत्र का जाप आप कहीं पर भी किसी भी रूप में कर सकते, किसी भी। हमारे एक कंप्यूटर वाले भैया कंप्यूटर आते हैं श्री राजेश जी, तो उनके पिताजी को परसों के दिन हॉस्पिटल लेकर नर्सों 2 दिन पहले ले गए होंगे और कहा इनको श्वास में तकलीफ है, मशीन लगा दी।
हाँ प्रेस मेकर वगैरह जो भी हो वो लगा दिया गया। अब उनके पिताजी के मुख से निरंतर निकलता रहा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। डॉक्टर अंदर ले गए, ऑपरेशन कक्ष की ओर, एक बार फिर हार्ट की जांच करी तो डॉक्टर ने कह दिया हार्ट इतना बढ़िया है और कोई कमजोरी ही नहीं है, तो मशीन डालने की जरूरत क्या, वापस बाहर निकाल, वापस बाहर निकाल। मंत्र जपो तो दुनिया के लोगों के लिए दो चीजें बड़ी प्रबलता में शिव महापुराण से मिली है। एक शंकर भगवान का छुपा हुआ मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और दूसरा है पशुपति व्रत। दूसरे नंबर पर है पशुपति व्रत। अगर पति पत्नी को दोनों को तकलीफ हो रही है, कुछ ना कुछ पत्नी को भी कुछ चाहिए और पति को भी कुछ चाहिए और तकलीफ दोनों को है, तो मेरा निवेदन रहेगा पशुपति व्रत पति और पत्नी दोनों करो, दोनों करो। पर निवेदन है थाली भी अलग अलग जाएगी तो दिए भी अलग अलग जाएंगे, प्रसाद भी अलग अलग जाएगा भोग लगने के लिए। और जब आओ तो आने के बाद में जब दीप लगाओ दरवाजे पर, छठे नंबर का जब दिया लगा तो सबसे पहले दिया पत्नी लगाए, उसके बाद पति प्रज्वलित करे तो काम सफल हो जाए। अगर पति और पत्नी दोनों व्रत कर रहे हैं तो पहला दिया पत्नी का लगना चाहिए। शिव महापुराण ने दो चीजें दी है, एक मंत्र दिया है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और दूसरा दिया है पशुपति व्रत, जो भारत की भूमि पर, और अब भारत की भूमि क्या विदेशों में भी लोग, विदेशों में भी भगवान शंकर का पशुपति व्रत कर रहे हैं। अभी एक कल का ही फोन था कि हमारे यहाँ शिव मंदिर नहीं है, इस्कॉन मंदिर है, हम उसमें लग कर लें क्या, तो वहां शिवलिंग है क्या, तो कि नहीं है, पर वहां के जो अनुयायी है वो बोल रहे हैं कि यहाँ जो पौधा है उस पौधे की मिट्टी का शिवलिंग बनाकर आप पूजन कर कर चले जाना। तो कहा कर लो, फिर शिव की भक्ति ही तो करना है, बाबा स्वीकारेगा, मिलेगा। रुद्राक्ष उत्सव में कई जगह से भक्त लोग आ रहे हैं। साथ में सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि अब वो गवर्नमेंट फ्लाइट भी चालू कर रही है, तो विदेशों से भी लोग, कम से कम 5 से 6 देश से लोग शिव महापुराण की कथा में पहुंच रहे हैं। ये शिव की आराधना, शिव भक्ति का बल, रुद्राक्ष। दो चीजें मिली है, एक भगवान का नाम जाप, एक गुरुजी मंत्र जपने से या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह देने से, जो हम लोग जब करते रहते हैं, दिन भर बोलते रहते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सुबह मॉर्निंग वॉक में घूमने जाते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या हेडफोन लगा लिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हम जपते रहते हैं, हम सुनते रहते हैं, कथा सुनते रहते हैं। इसका कोई पुण्य, इसका कोई फल हमारे जीवन में अनायास प्राप्त होता है क्या? एक लाइन आती है, प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो। एक शब्द आता है प्रणत, कौन सा शब्द है? प्रणत। प्रणत का मतलब मालूम है आपको? प्रणत एक शब्द आता है, प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय। प्रणत एक शब्द आता है। प्रणत का मतलब क्या होता है? उसको समझना बहुत सरल भाषा में।
मेरे भगवान राम और विभीषण दोनों खड़े होकर बात कर रहे थे। मेरे भगवान राम और विभीषण दोनों खड़े होकर बात कर रहे थे। इतने में रावण ने देख लिया। रावण ने विचार करा, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा विभीषण को मारने का। इस राम जी से तो मैं बाद में निपट लूंगा। रावण कर रहा है, इस राम से तो मैं बाद में निपट लूंगा, पर पहले इस घर के भेदी को मारना चाहता हूं। और विभीषण की पीठ थी, राम जी का मुख था। दोनों आपस में बात कर रहे थे खड़े होकर युद्ध के मैदान में। और रावण ने साध कर बाण छोड़ा विभीषण को मारने के लिए। बाण विभीषण के पास तक पहुंच ही था, इतने में बाण कटकर नीचे गिर गए। फिर रावण ने छोड़ा, रावण ने फिर बाण छोड़ा, विभीषण के पास फिर आया, वो फिर कटकर नीचे गिर गया। रावण ने फिर बाण छोड़ा, वो फिर पास में गया, वो कटकर फिर नीचे गिर गया। मेघनाथ ने पूछा, पिताजी क्या बात है? पिताजी कहते हैं, मैं तेरे चाचा को मारना चाहता हूं, तेरे काका श्री को मारना चाहता हूं। तो इतने में मेघनाथ कहता है, आप चिंता करते हो, मैं मारता हूं। और मेघनाथ ने बाण छोड़ा, ऐसी ऐसी शक्तियां छोड़ी मेघनाथ ने, वो शक्तियां विभीषण के पास जाती है और टूट कर नीचे गिर जाती है। आखिरी में सब हार गए, थक गए। तब विभीषण पलट कर देखा तो वहां बाणों का ढेर लगा हुआ था। विभीषण ने मेरे राघव जी से पूछा, प्रभु एक बात समझ में नहीं आती कि ये इतने सारे बाण अभी तो थे नहीं, अपन बात कर रहे थे तब, तो इतने बाण कहां से आ गए? भगवान राम ने कहा, बस आ गए होंगे, तुम्हें क्या करना, तुम तो अपना काम करो। रहा नहीं गया। विभीषण से रहा नहीं गया और विभीषण सीधे श्री हनुमान जी महाराज के पास में गए। और विभीषण ने हनुमान जी महाराज से कहा, अरे हनुमान जी जरा इधर आओ। हनुमान जी बोले, बोलो महाराज बोलिए, क्या बात है? ये मैं और भगवान राम हम दोनों बात कर रहे थे, पर बात करते करते इतने सारे बाण इकट्ठे हो गए, इतने सारे बाण पड़े हुए थे, सब खंडित पड़े हुए थे, सब टूटे हुए पड़े थे, सब बेकार पड़े हुए थे। समझ में नहीं आ रहा है कि इतने सारे बाणों का ढेर आया कहां से, इतने सारे बाणों का ढेर आया कहां से, कहां से प्राप्त हुआ? आखिर इतने बाण आए कहां से? हनुमान जी महाराज ने कहा, अरे विभीषण महाराज, आपको मालूम नहीं है, रावण, मेघनाथ, पूरी सेना आपको मारने का प्रयास करती रही, आपका बाल बांका नहीं हुआ। विभीषण ने पूछा, मुझे मार रहे थे? हाँ, बाल बांका नहीं हुआ। क्यों? तो हनुमान जी ने कहा, आपको मालूम नहीं है आप किसके पास खड़े हुए थे? आप किसके पास खड़े हुए थे? राम जी के पास खड़े थे, इसलिए कोई कितना भी प्रयास कर रहा था पर वो बाण आपको नहीं लग पाए। प्रणत शब्द यही है। प्रणत का मतलब क्या होता है कि आप किसका मंत्र जाप कर रहे हो, किसके करीब में खड़े हुए हो, किसका भजन कर रहे हो, किसके नजदीक में बैठे हो, किस शिव मंदिर में जा रहे हो, शंकर का भजन कर रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर रहे हो, भगवान शंकर की कथा सुन रहे हो, भले टीवी के माध्यम से सुनो, भले फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुनो, पर कथा तो सुन रहे हो। जितनी देर आप कथा में लगे रहते हो, आपके ऊपर कितनी भी बड़ी से बड़ी विपदा आ रही होती है, वो कटकर नीचे गिर गई होती है, उतनी देर संभल जाता है। प्रणत क्लेश नाशा। लोग पूछते हैं, महाराज जी शिव पुराण सुनने से क्या होता है? जितनी देर आप कथा में बैठे हो, जितनी देर आप भगवान की भक्ति में लगे हो, जितनी देर आप भगवान के भजन में लगे हो, जितनी देर आप नाम कीर्तन में लगे हो, जितनी देर आप संकीर्तन में लगे हो, जितनी देर आप भगवान शिव के मंदिर में लगे हुए हो, उतनी देर तुम्हारे ऊपर जो प्रणत समय है, जो आ रहा था, वो टल रहा है उस प्रभु की कृपा से। एक बात आपसे कहेंगे, अच्छी लगे तो रख लेना, नहीं लगे तो आसपास में जाते जाते कोई नदी पड़े तो वहां पटक देना।
अच्छी लगे तो रखो, फालतू की चीजें जोड़ने से कोई मतलब नहीं दादा। और हमने एक ही काम करा, अपन लोगों ने फालतू की चीज बहुत जोड़ के रखी। कोई ना कुछ बोल दिया, हमारे दिल में लग गई, तो ऐसा क्या बोल दिया, इतना गलत बोला है, ऐसे ऐसे शब्द बोले, हमारे दिल हृदय में लग गए। तो ये फालतू की चीज नहीं तो और क्या, सब फालतू का जोड़ जोड़ के रखा है। जब मुंह खोले फालतू की चीज ही बाहर निकले, उसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया, दिन भर कोसे, दिन भर। तो ये फालतू की चीज है, सुने भी फालतू का, बोले भी फालतू का, और देखे भी फालतू का, और चल के जाए भी तो फालतू जगह, और काम भी करे तो फालतू। क्यों? अच्छा लगे आपको तो आप स्वीकार करना, नहीं लगे तो यहां से इधर इंदौर साइड जाओ तो पास में नदी नाला जो पड़े, नहीं तो इधर नहीं पड़ेगा तो इंदौर जाता जाता छिपराजी तो पड़ेगी, वहीं पटक दीजिए। और इधर जाओ ना तो भोपाल तो तालाब मिले, उनमें पटक देना हो। पर अच्छा लगे तो स्वीकार करना। एक बात अपने जीवन में उतार कर रखना कि दुकान पर बैठे हो, नौकरी कर रहे हो, सर्विस कर रहे हो, घर में काम कर रहे हो, परिवार में बच्चों को पढ़ा रहे हो, या कोई पारिवारिक कार्य कर रहे हो, उस समय पर भले तुम कथा मत सुनो, उस समय पर तुम भले भगवान का भजन मत करो, पर ग्राहक चले जाए, कस्टमर चले जाए, तुम्हारा कोई काम पूरा हो जाए, और आधे घंटे की या 15 मिनट की भी फुर्सत मिल जाए, उतनी देर में चौकार छक्का लगा देना, उतनी देर में कथा सुन लो, उतनी देर में भगवान का भजन कर लो, उतनी देर में स्मरण कर लो, उतनी देर में कीर्तन कर लो, बहुत है। तुलसीदास जी लिखते हैं आधी में पुनी, बहुत है। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आपो, दया करी निदर्शन आपो। जब मौका मिल जाए, जितनी देर मिले आपको, 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, 20 मिनट, जब मिले। आप लोगों में से कई लोगों की तो आदत होगी रात को सोते समय आधा घंटा सुनने की, कई लोगों की आदत होगी सुबह उठकर 5-10 मिनट तो सुनिए लो। कई लोगों की आदत है दिन में कथा नहीं आती है तो ढूंढती है, कथा नहीं आ रही, कथा नहीं आ रही, कथा नहीं आ रही, शिव महापुराण नहीं आ रही। और कईयों की तो ऐसी आदत होगी जो पुरानी जितनी कथा होगी सब सुन के धर ली होगी, सब। अब तो नई कहीं मिल जाए तो तैयार। नमन है आपकी भक्ति को, शिव भक्ति को नमन। बस एक तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे सब छोड़ दिया। बहुत एक तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, सैया डोर हथो छड़ी नाम कट्टी जावांगी। सतगुरु में तेरी पतंग, ओ बाबा में तेरी पतंग, ओ भोले में तेरी पतंग, ओ गुरुवर में तेरी पतंग। हवा बिच उड़ती जावांगी, उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी नाम कट्टी जावांगी। ओ बाबा में
तेरी पतंग ओ भोले मैं तेरी पतंग विच उड़ती जावा रे कटती जावा रे भोले मैं तेरी पतंग ओ बाबा मैं तेरी पतंग हवा भी उड़ती जावागी हवा विच उड़ती जावा रे बाबा डोर हथ को छठी नाम कट्टी जावागी ओ बाबा डोर हथ को छठी नाम कट्टी जावा रे शंभो भोले मैं तेरी पतंग ओ बाबा मैं तेरी पतंग ओ शंभो मैं तेरी पतंग ओ भोले मैं मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जावागी हवा विच उड़ती जावा रे बाबा डोर हथो छठी नाम कट्टी जावागी ओ बाबा डोर हथो छठी नाम कट्टी जावा रे सतगुरु में तेरी पतंग ओ बाबा मैं तेरी पतंग बाबा मैं तेरी पतंग ओ बाबा मैं तेरी पतंग ओ बाबा मैं तेरी पतंग ओ बाबा मैं तेरी पतंग जय भोले हर हर भोले हर हर भोले बाबा डोर हथो छठी नाम कट्टी जावागी ओ बाबा बाबा डोर हथो छठी नाम कट्टी जा
बाबा डोर हटो छठी नामे कटी जावागी। ओ बाबा डोर हटो छठी नामे कटी जावागी। ओ भोले मैं तेरी पतंग, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग। हवा बिच उड़ती जावागी, हवा विच उड़ती जावागी, हवा बिच उड़ती जावागी, हवा विच उड़ती जावागी। ओ बाबा डोर हटो छठी नामे कटी 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 जावागी। हर हर महादेव है एक तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावागी। बाबा डोर हटो छठी नामे कटी जावागी। बाबा भरोसा पूर्ण रखो, विश्वास प्रबल रखो। जिस पूजन को कर रहे हो, जिस आराधना को कर रहे हो, जिस भक्ति को कर रहे हो, जिस स्मरण को कर रहे हो, जिस भगवान की भक्ति में आप डूबे हुए हो, उसको पूर्ण विश्वास के साथ प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय। प्रणत का मतलब होता है कि आपको मालूम नहीं है कि कब आपके पीछे कोई वार कर रहा है, कब कौन आपके लिए बुरा सोच रहा है, कब कौन आपका बुरा करने वाला है। आपको नहीं मालूम कि कौन काल की घड़ी आपके पास आने वाली है। उसको कहते हैं प्रणत, मतलब भगवान उस को जानकर आपके मंत्र से उसको समाप्त कर देता है। कोई आपसे पूछे शिव महापुराण में क्या मिलता है तो कह देना दो चीज मिली, एक मंत्र मिला है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और दूसरा मिला है पशुपति व्रत। रखो, अपने आप बन जाएगा। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ, सब कुछ शिव का, सब कुछ सारे तीर्थ है। बैठ जाओ, बैठ जाओ। सारे तीर्थ हैं महाराज। आप शिव को कभी कभी जल चढ़ाने, ये तो हृदय की बात है। हम जैसा कर रहे हैं ना, हमने तो बाबा को बस भजन साधारण रूप में करा। कभी कभी बैठ जाते हैं ना तो मन में आ जाता है, उठाया कंकर और डाल दिया एक लोटा पानी, यमुना जी का है ना लो। कभी दिल से उसको पुकारो तो हृदय से कहो। आज सवेरे जब आए घर से तो कोई दिल्ली वाले जजमान अपना सामान लेके सामान उतार रहे होंगे आटे में से। कहा अच्छा आप ही हैं? तो बड़े बड़े प्रेम से बड़े खुश होकर कर रहे थे, गुरुजी हम पहले भी आए थे ना, तो दो जरा माइक दो, जरा पूछे कब आए थे। वो बड़े प्रसन्न थे, दोनों के चेहरे पे बड़ी स्माइल, बड़ी जोरदार। हमको तो लग रहा था सुबह सुबह शंकर पार्वती आ गए हो। शिव पार्वती भी ऐसी आते, प्रसन्नता में, आनंद में, अलमस्त होकर। श्री शिवाय नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। हम कहाँ से आए? हम दिल्ली से आए हैं गुरुजी। दिल्ली से आए।
हाँ, दिल्ली गुरु में जी। कहाँ से हैं? दिल्ली में पीतमपुरा से गुरु जी। जी आज बड़े प्रसन्न दिख रहे थे आप दोनों। हाँ, पहले गुरु कब जी। आए हो? अक्टूबर में आए थे गुरु जी पहले। 18 अक्टूबर को आए थे। हाँ, अक्टूबर में। हाँ, अक्टूबर के महीने में आए थे। हाँ गुरु जी कुछ कामना कर गए थे यहाँ पे, व्यापार की है वो, एक दो और समस्या थी। बाबा से बोल के गए थे, हाँ हो गया। चांदनी चौक में दुकान मिल गई गुरुजी। हैं? चांदनी चौक में दुकान मिल गई गुरुजी। अब व्यापार शुरू करेंगे 4 तारीख से बस। बलारा दूध से। बाबा की कृपा, आप अपना आशीर्वाद दो गुरुजी। बाबा की कृपा। हाँ, बस श्री बाबा शिवाय ने नमः। कर दी कृपा। हाँ बाबा ने कर। चांदनी चौक पहुंच गए ना। हाँ हाँ गुरु जी, हाँ आपकी कृपा है गुरु जी। शिव कृपा। हर 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 महादेव। विराजी विराजी। पहले गुरु जी मेरे शुगर की बीमारी थी, जी तो आपने जो उपाय बताया बेलपत्र वाला, जी वो मैंने किया। अब मैंने दवाई सब बंद कर दी है और बीपी की भी सब बंद कर दी है अब। शुगर और बीपी दोनों अच्छा हो गया। हाँ, और गुरु जी मीठा भी खा लेता हूँ मैं, आपको दिक्कत नहीं है। बड़ी कृपा हुई आपकी। शंभु शंभु। श्री शिवाय नमः। श्री शिवाय नमस्तम गुरु जी। अच्छा लगा दिल्ली वालों, जितने दिल्ली में लोग बैठे हैं ना उनसे भी कह देना सब मस्त हो, मतलब सब अलमस्त हो। श्री शिवाय श्री शिवाय नमस्ते। नमस्ते। बस ऐसे ही मीठा खाते रहो, आनंद करते रहो। बाबा की शिव कृपा होती है ऐसी महाराज। अब सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों। कभी कभी जल लेकर जाओ ना शंकर जी के मंदिर में, बड़े मस्त होकर जाए करो। ऐसे गुमशुदा तलाश केंद्र जैसे नहीं है? या मुसद्दी लाल जैसे है? जब भी रहता हो टेंशन नहीं रहता। ऐसा मुख लेकर कभी मत जाना भगवान के सामने। अपन भगवान को फूल देते हैं तो खिला हुआ देते हैं, भगवान को फल देते हैं तो अच्छा देते हैं, तो अपना चेहरा भी तो प्रसन्न होना चाहिए। मंदिर जाते समय इतनी प्रसन्नता होना चाहिए कि 4-5 जो पड़ोस की माता है ना, तुम्हें देख के पगला जाए कि इतनी दुखी होने के बाद भी प्रसन्न कैसे। अरे इतना दुख है इसके जीवन में, इतनी तकलीफ है, इतना कष्ट है। लोग कहें कि ये कर्जे में है, लोग कहें कि ये इतना दुखी है, इसको ये बीमारी है, इसको ये प्रॉब्लम है, इसके बाद भी इतनी प्रसन्न क्यों है? तो आधे तो आपकी प्रसन्नता से घायल हो जाए। तो मंदिर में जब जाना ना भगवान के सामने, शंकर जी के मंदिर में, इतनी प्रसन्न होके शिव जी को जल चढ़ाना, इतने प्रसन्न होके कि शंकर भगवान भी पार्वती से पूछे, ये बता मैंने तो सुना था कि इसके भाग्य में दुख लिखा है, तो इतनी प्रसन्न कैसे है? तो पार्वती जी भी कह दे तुम्हारे दरबार में आई है, प्रसन्न होके आई है तो प्रसन्न होकर ही जाएगी, ये पक्का। ऐसे खाली कैसे चली जाए? कभी कभी मन में आ गया लोटा भर के पानी घर से ले जा रहे हो, आज बोल के लेके जाना। गंगा जी का हरिद्वार का, कभी कह दो हमको गंगोत्री से ला, कभी कभी कह दो हमको प्रयागराज से लेकर आए, कभी कह दो अयोध्या जी से मंगवाया है, राम जी सीता जी दोनों लेके आए थे, कल ही देखे गए। सब तुम्हारे लिए ही है। सब तुम्हारे लिए। तो शिव जी पूछेंगे ये झूठ क्यों बोल रही है कि गंगा से लाई ने हरिद्वार से लाई? झूठ बोल रही है कि तू हरिद्वार कब चली गई? पंडित जी कहेंगे तू हरिद्वार कब चली गई, तू प्रयागराज कब गई, तू अयोध्या कब गई, कब गई तू गंगोत्री? तो कह देना शिव महापुराण की कथा कहती है, जितने कदम चलकर हम कावड़ का जल लेकर, हाथ में जल लेकर, जितने कदम चलकर हम शंकर के मंदिर तक या बेलपत्र के वृक्ष तक जाते हैं, जितने कदम चलते हैं उतने तीर्थ हम पार कर कर शिव के नजदीक पहुंच जाते हैं। उतने तीर्थ पार कर कर सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ वहीं पर है, वहीं। पहले कथा में कहा 33 कोटि देवता शिव जी के शिवलिंग के पास, 33 कोटि, पूरा परिवार तो है ही, 33 कोटि देवता जहां से जल निकलता वहां विराजमान होते हैं। तो देवता सब वहीं पर है, तो बैकुंठ कहां होगा? ब्रह्मलोक, इंद्रलोक, जल लोक, वरुण लोक, गरुण लोक, सारे लोग वहीं।
इसलिए शिव जी का मंदिर नहीं होता, शिवालय होता है। क्या होता है? शिवालय। शिवालय का मतलब होता है लय। लय मतलब इसमें विलीन हो जा। शिवालय, इसमें समा जा। महाराज, उस दिए को जलाने का केवल एक कारण होता है, चाहे ब्राह्मण हो चाहे यजमान हो, दोनों के बोलने में अगर कोई त्रुटि हो गई हो, दोनों के बोलने में कुछ गलती हो गई हो, तो शंकर भगवान का अर्थात जो दीप प्रकट करा है, इसमें, इस ज्योति में, इस दीप में, इस अग्नि में वो बल होता है कि सारी त्रुटियों को समाप्त कर देता है, सारे देवताओं को एकाग्रित कर देता है। उस दीप में वो बल प्राप्त होता है। वो उस दीप में वो बल होता है कि सारे 33 कोटि देवता उस समय पर मात्र दीप प्रज्वलित करते से सम्मुख में आकर खड़े हो जाते। और ये घी की बाती में लगे हुए दीपक की बात चल रही है, कैंडल की नहीं, मोमबत्ती की नहीं। दिए में घी होता है, बाती होती है, भरा हुआ, कैसा होता है? भरा हुआ होता है, और उसमें गहराई होती है। जो दिया जब जलते 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 घी समाप्त हो जाता है, दिया खाली हो जाता है, लोगों को लगता है कि दीप खाली हो गया, पर अग्नि पुराण कहती है कि वो दीप खाली नहीं हुआ है। जिस देवता के नाम से तुमने दिया लगाया था, उस देवता ने तुम्हारे घी को स्वीकार करा, बाती को स्वीकार करा, और जितना घी उस दिए में डाला था, भगवान उस देवता ने उतनी ही झोली दिए के बराबर तुम्हारी खुशियों से भर दिए, जिस देवता का लगाया। दो चीजों में अंतर समझ लेना कि हिंदू धर्म में दिया लगाना क्यों जरूरी होता है, मोमबत्ती नहीं। मोमबत्ती दूसरे धर्म में लगती है, हिंदू धर्म में दिया इसलिए लगाया जाता है कि दिया घी का जलते 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 जब आखिरी में खाली हो जाएगा, तुम्हें लगेगा खाली हो गया, पर जो दिया देवता के सामने रखा है तुम्हें खाली दिख रहा है, पर वो देवता ने तेरी कामना से, तेरी बुद्धि से, तेरे चित्त से जो बात निकली है कि भगवान मुझे क्या चाहिए, वो जलते जलते जब खाली हो जाएगा, तब वो भगवान के आशीर्वाद से जो तूने मांगा है वो वापिस भरा जाएगा। दिए में और मोमबत्ती में ये अंतर है कि मोमबत्ती जलते 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 आखिरी में वहां पे भी ढेर, यही अंतर है। उसके बाद में कुछ भरने के लिए बचा, मां तो लुढ़कने के लिए बचा, मां बचा कुछ मोमबत्ती में, कैंडल में कुछ बचा नहीं। हिंदू धर्म के अंतर्गत एक एक चीज अगर भगवान के सामने रख रहे हो, एक एक चीज अगर भगवान के सम्मुख में तुमने प्रदान करी है, तो जीवन का सुख देने वाली, खाली नहीं। क्यों कहते हैं कि दीपावली के दिन कितने भी दिए किसी के दरवाजे पर रखे हों, कभी उनके दरवाजे का दिया उठाकर बिना पूछे अपने दरवाजे पर नहीं लाना चाहिए। कहते कि नहीं कहते? हमारे यहाँ शास्त्र कहावत कहती है, दीपावली के दिन आप अपने घर में लगाए हुए दिए दूसरे को जाकर दे सकते हो, पर दिया जब ठंडा हो जाए या दिया लगा हुआ हो तो किसी से बिना पूछे उसका दिया उठाकर अपने यहाँ नहीं लेकर। यहां तक वर्णन है कि मंदिर में अगर दिए लग रहे हैं और आपको लग रहा है कि मंदिर में ये बात चल रही है दीपावली की, ये पशुपति व्रत की बात नहीं चल रही है। कौन सी बात चल रही है? दीपावली के दिन मंदिर के दरवाजे पर कोई दिया लगा देता है तो कई लोगों में इतनी समझ होना चाहिए कि उस दिए को खसकाकर तुम अपना दिया फिट मत करो। जहां जगह है वहां लगा,
दूसरे के दिए को उठाकर दूसरी जगह रखना भी हमारे धन को छिन्न करने के बराबर, हमारे वैभव को समाप्त करने के बराबर। ये दीपावली की रात्रि की बात चल रही है। आपने अपने दरवाजे पे दिया लगाया, जैसे आपने अपने घर के बाहर दिया लगाया, ऐसे और भी तो घर के बाहर दिया लगाते होंगे। कई लोगों की आदत रहती है फुलझड़ी जलाने के लिए बच्चे गए तो उसका दिया जो ठंडा हो गया, फुलझड़ी की वो लो से वो चले गया, तो बच्चे क्या करते हैं, दूसरे के घर का दिया उठाकर अपने ओटले पर रख देते हैं। जब अपने ओटले पर रखते हैं तो उस घर में व्याधियां आना प्रारंभ हो जाती है। व्याधि कैसी? शारीरिक कष्ट होगा, रोग बढ़ेगा, 1 रुपया कमाएंगे, 1.25 रुपये। तो लोग कहते हैं हमने तो दिवाली की पूजन करी थी, हमने तो अच्छा ही करा था, हमने तो कोई बुरा काम करा ही नहीं। तुम्हें नहीं मालूम कि बाहर क्या हुआ। दिया दूसरे के दरवाजे से चोर कर अपने दरवाजे पर रख दिया गया। बच्चे ने तो उसको भी नहीं मालूम कि माँ ने मुझे बताया ही नहीं कि इतने को दूसरे के घर का दिया नहीं उठाना चाहिए, हमें दूसरे के घर का दिया नहीं लगाना चाहिए, हमें दूसरे के घर का दिया उठाकर नहीं रखना है बिना पूछे। कोई दे दे, उनके घर का बच्चा हो, वो भी तुम्हारे साथ फटाके चला रहा हो, वो लेकर आ जाए तो भले रखना, वो खुद लेकर आए तो रखो, पर हमारे घर का बच्चा दूसरे के दरवाजे से उठाकर लाए, हमें व्याधियों में डालना, हमें नहीं चाहिए किसी, हमें व्याधियों में डालना, हमें नहीं चाहिए किसी। ये बहुत छोटी सी बात है, पर आपने कभी जीवन में माइंड में लिया नहीं लिया, वो आपके ऊपर, बुद्धि में लिया ना लिया वो आपके ऊपर। पर शास्त्रों में जिस चीज का आनंद लिखा हुआ है, जिसका वर्णन, आप दीपावली की पूजन करो, दिल से करो, आप हजारों दिए लगाओ, पर बच्चों को ये सीख दे देना कि बेटा, जैसे कहते हैं किसी का सामान मत चुराना, किसी का सामान नहीं लेना। बच्चों को ज्ञान नहीं हो पाता, वो तो फटाके चलाने गया या अपना दिया गड़बड़ हो गया, पड़ोसी का दिया उठा के लिया है, उसने तो लाके अपने दरवाजे पर रख दिया, पर उसका दोष भी तो देखो कितना है, कितना दोष। संपदा हम कमा रहे हैं, धन हम कमा रहे हैं। महाराज अपनी गलतियों को भी हमको ढूंढना है। भगवान कभी किसी का हित नहीं करता, ईश्वर कभी किसी का हित नहीं करता। मेरा भोलेनाथ, मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी कभी किसी का हित नहीं करे। वो कभी तुमको भूखा नहीं रखेगा, वो कभी तुम्हारा कपड़ा नहीं चुराएगा, वो तो केवल तुम्हारी भक्ति को, भजन को, स्मरण को कम कर देगा। अगर तुम्हारा भी भजन कम हो गया है, तुमने भजन करना कम कर दिया, मंत्र जाप कम कर दिया, मंदिर जाना कम कर दिया, तुम्हें टाइम ही नहीं मिल पा रहा, मुझे तो 1 मिनट का समय नहीं मिल पा रहा, मैं तो इतनी व्यस्त हो गई कि कथा ही नहीं सुन पा रही, हाँ, तो समझ लेना कि भगवान कहीं ना कहीं थोड़ा सा विचार कर रहा है। अगर तुम्हारा चित्त लगा हुआ है, स्मरण में लगे हुए, भजन में लगे हुए, मंदिर जा रहे हो, 1 लोटा पानी चढ़ा रहे हो, व्रत कर रहे हो, साधना कर रहे हो, उपास कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो मंत्र ही जप रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तुम्हारे पाप कर्म कट। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रखा, सबको बुलाया, शिव को नहीं। यज्ञ पूर्ण हुआ नहीं, यज्ञ पूर्ण नहीं। 2 चीजें, एक दीप, मालिक दिया, एक दीप, पूजन में होना बहुत जरूरी है। क्या? जम के बोलिए जरा। पूजन में दीपक होना बहुत जरूरी है। और दूसरा है, ऐसी कोई पूजन नहीं जिसमें महादेव नहीं। अगर जिस पूजन में शंकर नहीं होंगे, वो पूजन कोई देवता स्वीकार नहीं करता, कोई देवता स्वीकार नहीं करेगा, उस पूजन का कोई फल नहीं जिसमें शिव नहीं है। अब कई लोग प्रश्न करते हैं, गुरुजी आया है,
इसमें लिखा है, गुरुदेव घर में शिवलिंग है, घर में शंकर भगवान है, और आप कहते हो कि कुबेरेश्वर महादेव का कंकर शंकर है, तो हम क्या यहां का कंकर ले जाएं? जब घर में शिव है तो ले जाने की जरूरत नहीं है, शंकर है ना, वहां पर भी विराजमान है और यहां पर भी विराजमान है, वहां है शिव। जिस घर में शिव नहीं होता, जिसके घर में भगवान शंकर के शिवलिंग नहीं है, जिसके घर में भगवान शंकर का शिवलिंग विराजमान नहीं है, उसके घर में वो कितना भी चाहे अनुष्ठान पर अनुष्ठान कर ले, चाहे जाप पर जाप कर ले, चाहे वो पाठ पर पाठ कर ले, चाहे वो कितना भी संकल्प ले ले, चाहे कितनी भी पूजन कर ले, स्वीकार नहीं। राम के बिना शंकर नहीं, शंकर के बिना राम नहीं, कृष्ण के बिना शंकर नहीं और शंकर के बिना कृष्ण नहीं। इसलिए आज भी मेरे बद्रीनाथ जाओ तो बीच में केदारनाथ जी पढ़ते हैं, तिरुपति जाओ तो नीचे कपिलेश्वर महादेव पढ़ते हैं, नाथ द्वारा जाओ तो एकलिंग जी पढ़ते हैं। ऐसा कोई कृष्ण मंदिर, राम मंदिर बता दो जिस मंदिर के पास में शंकर का शिवालय नहीं है, जिस मंदिर के पास में शंकर जी नहीं हो। नाथ द्वारा में जाओगे तो शिव मिलेंगे, आप द्वारका जी जाओगे, द्वारका जी के दरवाजे पर प्रवेश करोगे, सबसे पहले शंकर का दर्शन होगा। करे कि नहीं करे? द्वारकाधीश के मंदिर में प्रवेश करो, बड़े गेट के पास में राइट हैंड में नीचे शंकर जी का मंदिर, पहले ही प्रवेश करो। नाथ द्वारा जाओ तो एकलिंग जी, और नाथ द्वारा में जब प्रवेश करो तो मार्केट में बैठे हैं भगवान शंकर का शिवलिंग, जो भगवान शंकर स्वयं, जब स्वयं श्री जी बाबा जतिपुरा से जा रहे थे ब्रजवासियों के साथ में, बैलगाड़ी में, छकड़े में, उस घास की गाड़ी में जा रहे थे, शंकर जी मसाल लेकर चल रहे थे, स्वयं शिव। आज भी शिव वहां पर विराजमान है मंदिर में। तिरुपति के मेरे बालाजी के मंदिर में जब वेंकटलाल तपस्या करने बैठे तो उन्होंने शंकर जी से पूछा, मैं यहाँ तप करने बैठ रहा हूँ, मेरी रक्षा कौन करेगा? शंकर भगवान ने कहा, मैं करूंगा, कपिलेश्वर के रूप में विराजमान हो। बद्रीनाथ जाओ तो वहां केदारनाथ जी में बैठा है। ऐसी कोई राम और कृष्ण की भूमि बता दो, ऐसा कोई स्थान बता दो जहां शंकर नहीं, जिस भूमि पर शिव नहीं है। पर लोगों ने, फिर कहूंगा जो कल कहा था, सनातन हिंदू धर्म के लिए, सनातन हिंदू धर्म में केवल एक हिंदू धर्म के अंतर्गत देव अधिदेव महादेव का वर्णन हमारा शास्त्र करता आया है कि वो थे, हैं और रहेंगे, बाकी के सब तो आते जाते क्रम बना रहता है। पर शिव है, शंकर मेरे राम के बिना नहीं रहते, राम शंकर के बिना नहीं रहते, कृष्ण शिव के बिना नहीं रहते, शिव कृष्ण के बिना नहीं रहते, एक क्षण नहीं रह सकते। राम जी का अवतार हुआ, प्रागट्य हुआ, सबसे पहले दर्शन करने कौन गया था? बोलते जाओ जाओ, कौन गए? भगवान शंकर। और जब भगवान कृष्ण का प्रागट्य हुआ, श्री कृष्ण के दर्शन करने चले सदाशिव गोकुल, अली गली में शोर मचावे चले सदाशिव। अब देखो, सबसे पहले प्रागट्य हुआ, प्रथम वैष्णव है शंकर। मेरे राम जी की कथा में तुलसीदास जी ने लिख दिया, जो शिव की आराधना नहीं करता, शंकर को नहीं भजता, उसको राम कभी जिंदगी में नहीं मिल सकते। भागवत जी में वर्णन आता है, वेद व्यास जी लिखते हैं, भागवत के कहते हैं कि शिव आराधना मूल है, तब कृष्ण की प्राप्ति होती है, मिल नहीं सकती। पर दुनिया के लोगों ने ना जाने किसके कहने पे शंकर जी के जितने शिवलिंग घर में रखे थे, सब के निकाल के पीपल का पेड़ के नीचे धर दिया है। और
कई लोग ऐसे होंगे, आप पछता रहे होंगे, हम ओके ना, हमारा खोई गया भोलानाथ मेला कांवड़ में। अब तुम में भी कई ऐसे होंगे जो शंकर जी को कहने पे दरियाए पीपल का पेड़ का नीचे, शंकर जी अकेले बैठे बैठे सोच रहे क्यों रही हो कमला, क्यों धर दिया मुझे पीपल के पेड़ के नीचे हो। क्यों कहीं की कमला बैठी हो तो बुरा मत मान जो। क्यों क्यों धरी आई पीपल के पेड़ के नीचे, किस लिए? देव अधिदेव महादेव सर्वस्व सर्वस्व काशी के बीच बाजार रंगीलो आयो कांवड़िया, 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 आयो कांवड़िया आयो जी 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 आयो कांवड़िया, काशी के बीच बाजार रंगीलो आयो कांवड़िया, काशी के बीच बाजार रंगीलो आयो कांवड़िया। जय हो हर हर महादेव। हे शंभो गंगा लाया यमुना लाया नर्मदा लाया सा, गंगा लाया यमुना लाया नर्मदा लाया सा, ओ गंगा लाया यमुना लाया नर्मदा लाया सा, हर गंगा लाया यमुना लाया नर्मदा लाया सा, ले आयो 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 सब परिवार रंगीलो आयो कांवड़िया, ले आयो सब परिवार रंगीलो आयो कांवड़िया, काशी के बीच बाजार रंगीलो आयो कांवड़िया, काशी के बीच बाजार रंगीलो आयो कांवड़िया। हर हर भोले जय हो
चंदा लाया सूरज लाया तारों की बहार, चंदा लाया सूरज लाया तारों की बहार, ओ चंदा लाया सूरज लाया तारों की बहार, चंदा लाया सूरज लाया तारों की बहार। ले आयो ले आयो जय हो ले आयो ओ ले आयो ले आयो ले आयो ले आयो ले आयो सब परिवार रंगीलो आयो कांवड़िया ले आयो सब परिवार गिलो आयो कांवरियो। हर हर भोले जय हो हर हर भोले शंभो अरे गौरा लाया उमा लाया सती लाया सांप, गौरा लाया उमा लाया सती लाया गौरा लाया उमा लाया सती लाया सांप, गौरा लाया उमा लाया सती लाया ले आयो ले आयो ले आयो ले आयो ओ ले आयो ले आयो जय हो आयो ले आयो ले आयो गौरा साथ रंगीलो आयो कावड़िया ले आयो गौरा साथ गिलो आयो कावड़िया। काशी के बीच बाजार रंगीलो आयो कावड़िया काशी के बीच बाजार गिलो आयो कावड़िया। जय जय हो हर हर महादेव। बोले हे शंभो हर हर भोले ओ कार्तिक लाया गणपति लाया सुंदरी लाया सांप, कार्तिक लाया गणपत लाया सुंदरी लाया कार्तिक लाया गणपति लाया सुंदरी लाया सांप, कार्तिक लाया 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 ले आयो ले आयो जय हो आयो ले आयो ले आयो ले आयो ले आयो ले आयो ले आयो सब परिवार रंगीलो आयो कावड़िया ले आयो सब परिवार
लगिलो आयो सावरियो ओ मत बीच बाजार लगिलो आयो सावरियो काशी के बीच बाजार लगिलो आयो सावरियो अयोध्या के बीच बाजार लगिलो आयो सावरियो काशी के बीच बाजार लगिलो आयो हर महादेव भगवान शिव स्वरूप कंकर शंकर हर जगह पर है। दो चीजें घर में होना पूजन में जरूरी है। एक, पूजन करते समय दिया हो। दूसरा, मेरे शिव शंकर का स्वरूप शिवलिंग। और शिवलिंग बड़ा नहीं चाहिए, छोटा सा। महाराज घर में जो मूर्ति होती है ना, बस इस अंगुष्ठ से बड़ी नहीं होना। भूमि पर अपना हाथ रखकर देख लो, इससे बड़ा स्वरूप घर के अंदर नहीं होना। और ये जरूरी नहीं अगर आपका इससे बड़ा स्वरूप घर के अंदर है तो ये नहीं कि तुम उसको निकाल दो, बाहर रखो, सेवा करो, पूजन करो। करो सेवा, कर सेवा तू लगन लगाकर, मन में सच्चा भाव जगाकर। हिय की आंखें खोलो रे, जय श्री कृष्णा बोलो रे। महाराज करो। पूजन में दो चीजें। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में शिव नहीं थे, यज्ञ पूरा नहीं हुआ। फिर यज्ञ पूरा किसने करवाया? वापिस जिसका अपमान करा था उन्हीं भगवान शंकर। अखबारों में पढ़ने को मिलता है, आपने भी पढ़ा होगा, उस क्षेत्र में कुपोषण ज्यादा है, इस क्षेत्र में कुपोषण ज्यादा। कुपोषण का मतलब समझते हो ना? आहार से शरीर विहीन। हमारा तो सरकारों से निवेदन है कि भारत की भूमि पे जितने भी प्रदेश हैं और प्रदेश की जितनी सरकार है, उन सारी सरकारों से निवेदन है कहीं कुपोषण केवल आहार में ही नहीं होता, कुपोषण संस्कार में भी होता। आहार की जांच कराओ तो संस्कारों की भी जांच कराओ कि इसमें कितना कुपोषण है। बिना संस्कार का पढ़ तो गया, लिख तो गया, खूब डिग्रियां प्राप्त कर ली, पर माता पिता का आदर ना करे, सम्मान ना करे, दो रोटी प्रेम से खिला ना सके, अपशब्द बोल रहा है, ताना दे रहा है, तो यह भी कुपोषण से कम है क्या? कहीं आहार का कुपोषण होता है तो कहीं संस्कारों का कुपोषण। याद करिए। शिव ओंकारा भोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, हर नागे धारा, ओ हर